Hello students, welcome to Sindh Board Lectures by Sanjay Om in second year biology. Today we discuss about the osmoregulation in plants and osmoregulation in plants में हम आज एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं डेट इज़ आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं आइसोटोनिक पर। आइसोटोनिक का क्या मतलब होता है और ये टॉनिक सबके साथ क्यों लगा हुआ है, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक, ये तमाम चीज़ें क्या हैं, इनको हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, डेट इज़ टॉनिसिटी। कि टॉनिसिटी क्या होता है। देखिए, टॉनिसिटी का मतलब होता है आर रिलेशनशिप ऑफ सॉल्यूट टू सॉल्वेंट। सॉल्यूट का सॉल्वेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सॉल्यूट क्या होता है। सॉल्यूट हमेशा सॉल्यूशन के ये पार्ट हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्यूशन के पार्ट हैं। सॉल्यूट हमेशा कम क्वांटिटी के अंदर मौजूद होता है और जो ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। अब जो सॉल्यूट है वो और सॉल्वेंट, इन दोनों का जो कनेक्शन है उसे हम टॉनिसिटी कह रहे होते हैं। इसके साथ साथ एक बात आपने ये याद रखनी है कि वाटर हमेशा उस तरफ मूव करता है जिस तरफ ज़्यादा सॉल्यूट होता है। जिस तरफ ज़्यादा सॉल्यूट मौजूद होगा वाटर उस तरफ मूव करेगा, ये एक लॉ है। तो आइसोटोनिक का क्या मतलब है। आइसोटोनिक का मतलब है द एक्सटर्नल एंड इंटरनल सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज सेम। मतलब बाहरी और अंदरूनी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सेम हो। अब किसके अंदर और किसके बाहर क्या बात हो रही है। तो यहाँ देखें डायग्राम पे, ये डायग्राम है एक सेल की, ठीक है। और आपने इस सेल को एक किसी पेट्री डिश के अंदर रखा हुआ है और उस पेट्री डिश में जो ये बाहर वाला हिस्सा है ये एक सोल्यूशन है और इसके अंदर ये जो हिस्सा है ये एक सेल है। मतलब आपने सेल रख दिया। अब आपके पास दो तरह के सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। एक सेल के बाहर मौजूद है, एक सेल के अंदर मौजूद है। मतलब सॉल्यूट सेल के अंदर भी कुछ ना कुछ वाटर मौजूद होगा और सेल के बाहर भी मौजूद है। और इसी तरीके से सेल के अंदर भी सॉल्यूट मौजूद है और सेल के बाहर भी सॉल्यूट मौजूद है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कि सेल के अंदर जो सॉल्यूट की ये छोटे छोटे से डॉट्स हैं ये 10 है, इनकी क्वांटिटी 10 है और जो बाहर मौजूद है ये भी 10 है। तो मतलब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन अंदर भी सेम है और बाहर भी सेम है। एक्सटर्नल और इंटरनल सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज सेम। सो जब सेम होगा तो हम उसे कहेंगे आइसो। क्या कहेंगे, आइसो। और टॉनिसिटी है क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का रिलेशनशिप है तो टॉनिक लगा दिया, तो इसका मतलब हो गया आइसोटोनिक, ठीक है। तो आइसोटोनिक जब हो जाता है, आइसो का मतलब सेम, मतलब बाहर और अंदर की तरफ जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो सेम है, तो इसीलिए हम इस सॉल्यूशन को कहेंगे आइसोटोनिक। और जिसकी वजह से वाटर की मूवमेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि मैंने कहा कि वाटर हमेशा उस तरफ मूव करेगा जहाँ सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। अब अंदर भी सॉल्यूट उतना है जितना बाहर है, तो सॉल्यूट दोनों अपनी जगह ही रहेंगे। नाउ मूव टूवर्ड द नेक्स्ट, दैट इज हाइपोटोनिक। तो हाइपोटोनिक क्या होता है। हाइपोटोनिक का मतलब होता है, हाइपो मीन्स कम, टॉनिक मतलब टॉनिसिटी। सो द एक्सटर्नल सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज लो एंड इंटरनल कंसंट्रेशन इज हाई, ठीक है। आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि इंटरनल कंडीशन जो है वो कम हो जाए, एक्सटर्नल ज़्यादा हो जाए, ठीक है। आप ये डिपेंड करता है कि आप हाइपोटोनिक किसको बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। वैसे हम इस एग्जांपल को समझते हैं। एक्सटर्नल सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम है, मतलब बाहर की तरफ जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो कम है। आप देख सकते हैं कि बाहर इस तरफ 4 डॉट है, इस तरफ 4 डॉट है, लेकिन अंदर 10 डॉट है, ठीक है। तो मतलब अंदर 10 मॉलिक्यूल हैं सॉल्यूट के और बाहर 8 हैं, तो मतलब बाहर कम है। तो बाहर जब सॉल्यूट लेस सॉल्यूट अमाउंट है, लेस सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है बाहर और अंदर ज़्यादा है, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ वाटर किस तरफ मूव करेगा, जिस तरफ ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा किस तरफ है, सॉल्यूट अंदर है, तो बाहर का जितना वाटर होगा वो अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। जब बाहर का वाटर अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा तो सेल फूल जाएगा, ठीक है, और वो सेल क्या हो जाएगा, टर्जेट हो जाएगा। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने अपनी लास्ट लेक्चर में दिया था, डेट इज लेस नेगेटिव वाटर पोटेंशियल। देखो, वाटर पोटेंशियल का मतलब होता है वाटर की मूवमेंट, ठीक है। नॉर्मल जो वाटर पोटेंशियल होता है ना वो होता है 0। क्या होता है, 0। नॉर्मल जो होता है ना वो 0 होता है। अब ये कह रहे हैं लेस नेगेटिव, मतलब लेस नेगेटिव का मतलब, अगर मैं ये वाली आपने देखी होगी मैथ्स के अंदर कैलकुलेशन, मतलब एक नंबर लिखते हैं 0 1 2 3 -1 -2 -3,
तो क्या होता है कि ज़ीरो जो है ना एक नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन जब किसी वाटर के अंदर सोचो एक बिल्कुल प्योर वाटर है जिसका तो कुछ भी नहीं है, तो उसका वाटर पोटेंशियल होगा ज़ीरो। लेकिन अगर मैं उसके अंदर सॉल्यूट या चीनी या नमक डालने शुरू हो जाऊंगा ना, तो वो इस तरीके से बढ़ने शुरू हो जाएगा। मतलब 1 चम्मच डाला तो सोचो -200 हो गया, ठीक है, फिर डाला तो 500 हो गया, तो इस तरीके से वो नेगेटिव की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो जिसके अंदर जिसका वाटर पोटेंशियल कम होगा, ठीक है, जो ज़ीरो होगा, उसको हम कहेंगे लेस नेगेटिव। क्या कहेंगे? लेस नेगेटिव, जिसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी। तो ये जो बाहर का सॉल्यूशन है, यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, तो जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है तो हम इसको कह रहे हैं हाइपोटोनिक, ठीक है। और इसी तरीके से जब बाहर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है ना, तो इसको कहेंगे कि ये कौन सा एनवायरनमेंट है, ये है लेस नेगेटिव वाटर पोटेंशियल। मतलब इसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, लेस नेगेटिव, नेगेटिव से मतलब कम है, तो इसे हम कहते हैं लेस नेगेटिव वाटर पोटेंशियल सॉल्यूशन। अब आते हैं हम नेक्स्ट, डेट इज हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। हाइपर मीन्स ज़्यादा, हाइपर मीन्स ज़्यादा। तो जब ज़्यादा का मतलब, और टॉनिक मतलब मतलब एक्सटर्नल सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज हाई एंड इंटरनल इज कम। तो अब क्या होगा, बाहर की तरफ देखो बहुत ज़्यादा सॉल्यूट नजर आ रहे हैं, अंदर की तरफ कम आ रहे, तो अब क्या होगा, वाटर किस तरफ जाएगा, जिस तरफ सॉल्यूट ज़्यादा होंगे तो अंदर का वाटर बाहर निकलने शुरू हो जाएगा। और कहाँ, जब बाहर का जो अंदर का जो वाटर है वो बाहर आने शुरू हो जाएगा, वाटर का जब बाहर आने शुरू हो जाएगा तो क्या होगा कि वाटर जो है वो बाहर आ गया, तो ये जो सेल है ये फ्लैसिड हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, सुकड़ जाएगा ये सेल, इसका सारा वाटर बाहर आ गया। बाहर क्यों आ गया? क्योंकि वाटर ऑलवेज मूव टूवर्ड द सॉल्यूट, जिस तरफ सॉल्यूट ज़्यादा होता है। तो बाहर सॉल्यूट ज़्यादा था तो अंदर का जो वाटर था वो बाहर आ गया। तो जब किसी सेल से वाटर बाहर आता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस, और जब अंदर जाता है तो हम उसे कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। और इसी तरीके से अब इसका जो बाहर का सॉल्यूशन है वो हाइपरटोनिक है, मतलब वहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और इसी तरीके से अगर वाटर पोटेंशियल के लिहाज से देखें तो ये क्या है, ये मोर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल है, क्योंकि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो जब प्योर वाटर पोटेंशियल ज़ीरो होता है, तो अगर वाटर उसमें सॉल्यूट ज़्यादा करेंगे तो वो बढ़ता जाएगा, तो इसलिए मोर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि व्हाट इज़ हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक and isotonic. Thank you.